लोग जान लेते हैं कि आखिर मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, किन कारणों से ये मकर संक्रांति मनाई जाती है। देखो मकर संक्रांति को बिहार में यदि देखते हैं तो इसको सकरात के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? सकरात के नाम से जानी जाती है। देखो मकर संक्रांति है क्या? एक दही चूड़ा का पर्व होता है। और याद रखिएगा ये जो मकर संक्रांति होता है ना पूरे देश में मनाया जाता है, अपने देश में मनाया जाता है, इंडिया में हर राज्य में मनाई जाती है। और ये क्या है, एक वैज्ञानिक तरीके से भी मनाई जाती है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति मनाने के पीछे कुछ देखो रीजन बता रहा हूँ। पहले दिन वैज्ञानिक रीजन हम लोग देख सकते हैं तो मकर संक्रांति के दिन ही सूर्य जो होता है ना दक्षिणार्थ से वो कहाँ आता है? उत्तरार्थ में आता है, मतलब उत्तरायण में आता है। अब कहने का मतलब क्या होता है कि जब ये अब देखिए एक चीज आप देखिएगा कि जब ये अभी का जो मौसम ये ठंडी का चल रही है, कौन सा मौसम चल रहा है? ठंडी का। इसके पीछे का रीजन होता है कि सूर्य जो होता है ना वो दक्षिणार्थ में चला जाता है। हम लोग का इंडिया कहाँ पड़ता है? हम लोग का इंडिया उत्तरार्थ में पड़ जाता है। उत्तरार्थ का मतलब क्या होता है? देखिए अगर यहाँ पर ठंडी गिरी है ना तो वही आप अफ्रीका में चले जाइए, दक्षिण अफ्रीका में चले जाइए, वहाँ पर गर्मी गिरा होगा क्योंकि वो दक्षिणायन में चला जाता है। कहने का मतलब एक अगर यहाँ से बात देखते हैं तो यहाँ से जो सूर्य होता है ना वो कहाँ चला जाता है? वो सूर्य चला जाता है किससे दूर? पृथ्वी से। ये इंडिया से बहुत ज्यादा दूर चला जाता है। सूर्य कहाँ चला जाता है? इंडिया से बहुत ज्यादा दूर चला जाता है। कब? जब दक्षिणार्थ में चला जाता है। यानी सूर्य की परिक्रमा जो होती है ना ये जो होता है ना ये जो संक्रांत का दिन होता है, मतलब अंतिम जो हम लोग 14 को या 15 को संक्रांत मनाई जाती है, उस दिन जो सूर्य होता है वो कहाँ पहुंच जाता है? उत्तरायण में पहुंच जाता है, मतलब उत्तरी दिशा में चला आता है, जिसके कारण से यहाँ पर उस समय से गर्मी आना शुरू हो जाता है। इसके पीछे का रीजन यही है। और दूसरी रीजन क्या है? दूसरी रीजन है कि सूर्य जो होता है ना वो कर्क रेखा को छोड़कर मकर रेखा में इसी दिन पहुंचता है, यानी मकर संक्रांति के दिन ही पहुंचता है। कर्क रेखा को त्याग कर वो मकर रेखा में प्रवेश करता है, जिसके कारण से मकर संक्रांति मनाई जाती है। तो देखो वैज्ञानिक दो तरीके हैं, दो कारण है, वैज्ञानिक के दो कारण है। पहला कारण है कि जो होता है ना ये जो सूर्य होता है वो दक्षिणार्थ में रहता है, लेकिन 14 जनवरी को या 15 जनवरी को ही जो होता है सूर्य वो दक्षिणार्थ से उत्तरायण में चला जाता है, मतलब दक्षिणायन से उत्तरायण में चला जाता है। और उत्तरायण के दिन से इंडिया में ठंडी जो होता है ना कम पड़ने लगती है। आप कभी सोचिएगा, ध्यान से सोचिएगा कि आखिर हम लोग को ठंडी क्यों पड़ती है? क्योंकि सूर्य जो होता है ना दूर चला जाता है। और दूर जाने का मतलब वो कहाँ चला जाता है? दक्षिण अफ्रीका इस सब के पास चला जाता है। इसी कारण से ज्यादा मात्रा में गर्मी होती है। दक्षिण अफ्रीका के लोग देखिए बहुत ज्यादा काले होते हैं। इसके पीछे का रीजन ही होता है कि सूर्य के बड़ी निकट ऊपर जाते हैं लोग। ठीक है, अब इंडिया में ठंडी पड़ती है, सर्दी पड़ती है, इसके पीछे का रीजन होता है कि ये सूर्य जो होता है ना दूर चला जाता है, लेकिन 14 जनवरी को ही ये क्या करता है? सूर्य उत्तरायण में पहुंच जाता है, यानी उत्तरी दिशा में चला आता है, जिसके कारण से यहाँ पर धीरे धीरे गर्मी आना शुरू हो जाती है। तो वैज्ञानिक दो कारण है। यदि हम लोग ऐसे देख सकते हैं, भगवान को लेकर चल सकते हैं, तो भगवान के पीछे बहुत सारा रीजन है। पहला रीजन क्या था? पहला रीजन यदि हम लोग देख सकते हैं तो पहला रीजन इसका था भगवान विष्णु इसी दिन 14 अगस्त को ही क्या किए थे? सारे असुरों को मारकर विजय प्राप्त किए थे। और दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि भीष्म पितामह का नाम सुने होंगे, जिनको गंगा पुत्र कही जाती है। भीष्म पितामह का क्या होगा? मृत्यु, मतलब बाण से मृत्यु लग गया था, लेकिन उनको इच्छा मृत्यु की प्राप्ति थी। तो वो जो थे ना वो देखे कि भाई ये खरवास का मास चल रहा है। खरवास क्या होता है? देखो खरवास से क्या है कि इसमें खरवास एक ऐसा महीना होता है जिसमें आप कोई भी शुभ काम नहीं कर सकते। यदि शुभ काम करते तो अशुभ हो जाएगा। उसके पीछे ही कहानी है कि सूर्य देवता जो थे ना एक बार अपने 7 घोड़ों के संग निकले थे भाई घूमने जाने के लिए। तो जाते हैं तो वो नदी के किनारे पानी पिला देते हैं। पानी पिलाने के बाद उनका 7 घोड़ा थक जाता है। उसके बाद वो क्या करता है? 2 गधा को शामिल कर लेते हैं। देखते हैं कि हमारा घोड़ा थक गया तो गधा को सवार करके वो शामिल कर लेते हैं। गधा के द्वारा वो क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं भाई। और जब वो गधा के माध्यम से जब वो सूर्य अपना परिक्रमा करता है तो उसका जो होता है ना कुछ दिनवा कम हो जाता है, मतलब धीरे धीरे परिक्रमा सूर्य करने लगता है। अब सूर्य धीरे धीरे घूमने लगता है तो क्या होता है? वो अशुभ दिन माना जाता है। 1 महीना तक वो लगभग दिन धीरे धीरे सूर्य घुमा रहता है। तो ये 1 महीना अशुभ माना जाता है। 14 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक ये खरवास का माह माना जाता है कि इसमें कोनो शुभ काम करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। इसमें मतलब समस्याएं धीरे धीरे आने लगेंगी। समझ में? ऐसे लोगों का मानना है। इसके पीछे का सूर्य देवता मानकर चलते हैं। और इसका हम लोग कारण देख सकते हैं। तो देखो भीष्म पितामह जो थे ना वो 14 जनवरी को ही मृत्यु की प्राप्ति के लिए इच्छा व्यक्त करी थी। और क्योंकि उस दिन क्या होता है? खरवास का महीना उतर जाता है। इसी कारण से भीष्म पितामह भी उस दिन मृत्यु त्यागे थे। तो उनके शुभ अवसर पर भी हम लोग क्या करते हैं? ये मकर संक्रांति मनाने का काम करते हैं। हालांकि ये पूरे इंडिया में मकर संक्रांति मनाई जाती है। चलिए मकर संक्रांति के दिन हम लोग क्या करते हैं? मिलजुल कर दान पुण्य करते हैं और मतलब अगल बगल के लोगों को चिड़ा उड़ा खिलाने का काम करते हैं। तो मकर संक्रांति कोई बड़ा पर्व, कोई बड़ा नहीं, बहुत बड़ा पर्व है। ये पूरे इंडिया में मनाई जाती है। पूरे इंडिया में अलग अलग नामों से फेमस है। तो आप सभी को मकर संक्रांति की मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे आपके जीवन में मकर संक्रांति जो ना एक नई खुशियां लेकर आए।